सबसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कौन है धार्मिक दृष्टि से? अरहंत भगवान। और सबसे कोई काम नहीं करते, मां निगरानी रखते हैं, कुछ नहीं रखते, ना कोई को आदेश देते, ना कोई काम करते, कुछ नहीं, मां सब पे निगरानी रखते हैं, ज्ञाता दृष्टा है, मां जानते हैं सब कुछ। कोई भी उनको वर्क नहीं है, कोई भी उनको किसी मेहनत नहीं करना, बस बैठे बैठे सब पे निगरानी रखना है। जाने ये कहीं काल प्रकट केवली भगवंता, बस कुछ नहीं। तो बात आपको जानना है जहां कहां दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या होगा, बस ये तुम्हें जानना है, कुछ भी नहीं करना आपको। कुछ भी यदि आपने कर दिया तो आप फिर अरहंत के लायक नहीं रहेंगे, बड़े नहीं रहेंगे, छोटे रह जाएंगे। बड़ा आदमी यदि वर्क पे उतर जाए तो उसका बड़प्पन खत्म हो जाता है। बड़े आदमी को कुछ नहीं करना, निगरानी रखना है, निगरानी रखना है। सभी लोग सुनना है। यदि अपने आप को तुम बड़ा मानते हो या कोई तुम्हें बड़ा मानता है तो तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकमान होना चाहिए, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए, हे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें मात हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। आप घर के मुखिया हैं, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन घर के मुखिया हैं, आपको चॉकलेट का ज्ञान होना चाहिए। आप नहीं खाते हैं चॉकलेट, आप कौन हैं? घर के मुखिया हैं, आपको चॉकलेट खाना नहीं है, लेकिन चॉकलेट का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपके अंडर में है। तुम्हें चॉकलेट का ज्ञान नहीं है, वो मांसाहारी चॉकलेट खा लेगा और पैसा तुमसे ले जाएगा। पापा पैसा दो, दादाजी दे दोगे? वो चॉकलेट कौन सी लेके आ जाएगा? मांसाहार वाली। तुमसे तो साहब आप बताइए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो 80 साल का हो गया हूं, मैंने कभी चॉकलेट खाई नहीं है, और खाना भी नहीं, महाराज ने त्याग और करा दी, और अब बुढ़ापे में खाऊं तो लोग हंसेंगे, और बब्बा चॉकलेट खा रहा बब्बा जी। यदि कोई बब्बा जाके कराने की जो जनरल स्टोर से चॉकलेट मांगे तो पहले तो वो दुकानदार देखेगा, चॉकलेट खाए के लिए चाहिए दादाजी, अरे मैं खाऊंगा। बूढ़ों को चॉकलेट खाना अच्छा नहीं लगता, गरिमा नहीं है, खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन सुनो दद्दा जी, आपको चॉकलेट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप दद्दा हैं। पूरा चॉकलेट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप बाप हैं। पूरी चॉकलेट कंपनियों ज्ञान हो चाहिए, कौन सी चॉकलेट अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी नुकसानदायक, कौन सी ये पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको खाना नहीं है, आपको खरीदने जाना नहीं, लेकिन नॉलेज आपका होना चाहिए, क्योंकि आप घर के बड़े, आप घर के बड़े हैं। आपका ज्ञान होना चाहिए कि यहां कौन सा स्कूल अच्छा है। महाराज हमें थोड़ी पढ़ना है, अब तो हमें पढ़ना ही नहीं, आप अंगूठा छाप बनो, दादाजी अंगूठा छाप बनेंगे, लेकिन आपको सारे स्कूलों का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल में पढ़ाई अच्छी है, टीचर अच्छे हैं, सब पूरा नॉलेज, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। आपको महिलाओं का ज्ञान होना चाहिए। आप कौन है? पुरुष हैं, सुन रहे हो ना? आप पुरुष हो, आपको स्त्री संबंधी सारी कलाएं आना चाहिए। गजब की बात पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर जब 72 कलाओं का वर्णन किया, और जब मैंने पढ़ा, ओहो, स्त्री कला, आपको, राजा को, राजकुमार को, पुरुष को विवाह करने के पहले वही व्यक्ति विवाह कर सकता है जो स्त्री कला का ज्ञाता है। महाराज हम तो पुरुष हैं, हमें क्या लेना देना? नहीं, आप पुरुष हो, आपको स्त्री की सारी कलाएं आना चाहिए।
आप स्त्री के गुण दोषों का ज्ञान करना चाहिए, नहीं तो आप बैठे रह जाओगे, तुम्हारी बिटिया तुम्हारी स्त्री भाग जाएगी। तुम बैठे रह जाओगे और तुम्हारी सारी तिजोरी गायब हो जाएगी। तुम बैठे रह जाओगे, वो करम ठोकी कहां का मूर्ख व्यक्ति पड़ गया। स्त्री को भली स्त्री का ज्ञान हो या ना हो, स्त्रियों को स्त्री कला का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पुरुष गृहस्थी में प्रवेश कर रहा है उसे स्त्री कला का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपकी गृहस्थी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, रोते बैठोगे, क्योंकि आप स्त्री कला जानते ही नहीं। स्त्री को कैसे खुश रखोगे, स्त्री की इच्छाएं कैसे पूरी करोगे, इच्छा के अच्छे बुरे विचार कैसे समझोगे? वो तो तुम्हें चकमा दे के चली जाएगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। उसके पास तुम बहुत करुणावान हो और उसके पास एक शस्त्र है आंसू का, वो 2 मिनट में रो देगी और तुम समझोगे कि अरे राम 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 राम, बहुत कुछ नहीं हुआ। ये जितनी ये महिलाएं रोती हैं सब पाखंड नहीं होती हैं। ये रोना इनका शस्त्र है, रोना इनका अपना पाप छुपाना है, अपनी बुराई छुपाना है, अपनी कमी छुपाना है। ये जो रोने वाले होते ना, रोवंटे या रोवंटियां, इनके संबंध में तुम्हें नॉलेज नहीं होगा ना, तो तुम उसके साथ रोने वाले बैठ जाओगे। शादी करने गए और पत्नी रोने लगी तो तुम दयालु थे, बड़े दयालु जैनी थे ना, तो वो रो रही थी, तुम भी रोने बैठ गए। इनसे पूछना कि शादी के बाद तुम रोती क्यों हो, और तुरंत कहना यदि आपको जाना अच्छा नहीं लग रहा ठीक है शादी कैंसिल करते हैं। इनका रोना बड़ा विचित्र है। एक जोक आया था, जोक नहीं यथार्थ था। एक बच्चा था, अपना भक्त था, वो उसकी पत्नी नई शादी हुई पीहर गई, तो उसने पहले ही कह दिया देखो हमें वहां ज्यादा अकेले मत छोड़ना, मुझे पीहर में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ध्यान रखना मैं मना करूंगी मैं, अभी मत लेने आओ मम्मी के सामने। तो तुम लेने, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे तुम आओ नहीं, तुम्हें तो आना है। मैं मना करूंगी कि अभी नहीं जाते, मैं अभी तो 2 दिन ही आए हुए हैं, ऐसा मैं करूंगी। तुम मानना नहीं, तुम जिद करना कि नहीं मैं तो लेके ही जाऊंगा। अब ये सारा ठीक है, वो पहुंच गया बेचारा। अब वो सासू माँ थी, उसको पता चला कि हमारे कुंवर साहब महाराज के भक्त हैं। वो परिवार भी परिचित था। वो आ गया, महाराज जी ये देखो आपके शिवरार्थी हैं कुंवर साहब, हमारी बिटिया को 2 दिन नहीं आए और लेने आ गए, 2 दिन नहीं आए लेने आ गए। महाराज आप कह दो ना कि 2-4-8 दिन और रह ले हमारी बिटिया। तो मैंने कहा भाई बिटिया, महाराज जी हम भी जाना नहीं चाहते, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। हम तो फैंसी ड्रेस कर रहे, तुम लोग ये मान ही नहीं रहे, जबरदस्ती ले जा रहे। तो अब मैं भी थोड़ा सीधा साधा, मैंने क्यों रे, तेरी पत्नी बन गई तो माँ का अधिकार खत्म हो गया, 2-4 दिन रहना दे, क्या फर्क पड़ रहा है तुझे। देखो वो माँ बेचारी रो रही है और तो वो तेरी पत्नी भी नहीं जाना चाहती, तू दादागिरी करता है। अरे 2-4 दिन 2 दिन 3 दिन हुए आए हो, तू लेने आ गया। उसकी माँ है, वो बेटी को उनके पास रहने, वो बेटी है उसको रहने दे। अब मैंने थोड़ा जोर से कह दिया। अब वो छोकरा कह दिया माँ बिटिया ने तो हमारी उतार दी महाराज के सामने, यानी हमारे लिए तो महाराज ने दोनों ने क्या सिद्ध कर दिया, जोरू का गुलाम। बस उसने देखा कि अब क्या करें, अब उसका दिमाग खराब हुआ। लेकिन जिसकी बेइज्जती हो जाए तो वो कुछ नहीं सोचता। और ने कहा महाराज जी आपको मालूम नहीं है। मैंने क्या, बोले यही 100 बार फोन कर चुकी है कि जल्दी लेने आ जाना, और ये भी कह दिया था मैं मना करूंगी तो मना मत करना, जबर से ले जाना। और उसने सारी एक श्वास में खोल दी। अरे मैंने कहा बेटा ये बात, हाँ महाराज जी तुम नहीं समझ रहे इनको, देखो आप
ये बात कहानी है कि कुछ सही सही भी है? इसलिए उस दिन के बाद हम तुम लोगों के बीच में पढ़ते नहीं, क्योंकि हमें स्त्री कला का ज्ञान ही नहीं है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।